हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। तो जी आज सुबह सुबह का टाइम था। ठीक है। तो क्या कहते हैं, अभी मैं खाने शाने की तैयारी कर रही थी। मैंने कहा चलो थोड़ी ना तैयारी शारी पहले से करके रख लूँ, क्योंकि आज मैंने दूसरी दफ़ा बनाना था कोफ्ते का सालन। एक पहली दफ़ा बनाया था तो वो इतना अच्छा नहीं बना था, तो मैंने कहा चलो हम ना दूसरी दफ़ा भी कोफ्ते का सालन बनाते हैं। तो कुछ फरमाइश भी थी सबकी के कोफ्ते का सालन खाना है। तो मैंने कहा चलो दूसरी दफ़ा भी मैं बनाऊँ और बना के देखूँगी मुझसे अच्छा बनता है कि नहीं बनता। फिर जो बड़ी की दावत करनी हो ना, फिर बंदा उसमें सालन बनाता है। हाँ, मेरी ज़रा आवाज़ को इग्नोर करना, क्योंकि मुझे नज़ला ज़ुकाम हुआ है। आपको पता है सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में नाक शाक बंद तो होता ही है। ठीक है। तो ये मसला तो आपको पता 24 घंटे रहता है। यहाँ पर जी मैं धनिया क्या कहते हैं अलग कर रही थी, उसको साफ़ करके मैं कट करके ना धनिया फ्रीज़ कर देती हूँ। फिर वो ना मुझे यूज़ करने में आसानी होती है और धनिया ख़राब भी नहीं होता। ठीक है। इससे हमारा फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर जी मैं बरीक बरीक धनिया कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारा धनिया कट कर लिया है, हल्का अच्छा अच्छा चॉप कर लिया है। तो जी उसके बाद जी मैंने कहा चलो मसाला रेडी कर लेते हैं कोफ्ते का। तो यहाँ पे मैंने घी के अंदर मैंने ना प्याज डाला है। ठीक है। 4 मीडियम साइज़ के प्याज थे जिनको मैंने ना चॉप किया है। और अब मैं इनको ना अच्छा सा भूनूंगी अच्छा सा। तो साथ साथ मैं ना वीडियो देख रही थी, वीडियो से देख देख के बना रही थी। और साथ साथ मैं बना रही थी। मैंने कहा चलो ना साथ वीडियो मतलब देखते ने ना तो बंदे को सही गाइडलाइन मिल जाती है और सही सही बंदा ना खाना बनाता है। तो यहाँ पर जी मैंने थोड़ा घी कम ही डाला था, क्योंकि आपको पता है कोफ्ते जब बनाने होते हैं फ्राई करने होते हैं तो उनके अंदर भी काफ़ी ऑयल रह जाता है। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरह भून रही थी इनको। ये थोड़ा सा याद रहेगा था, थोड़ा सा मोटा। मैंने इसको भी कट चमचे के साथ ही मैंने इसको कट कर दिया। उसके बाद जी मैंने इसके अंदर ऐड किए थे टमाटर। ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर। ठीक है। उसके बाद मैं जो स्पाइसेस थी वो ऐड कर रही थी, जैसे कि हल्दी, लाल मिर्च। ठीक है। और नमक। मेरा नाक ना फुल बंद हुआ है, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। पता नहीं इतना मेरा नाक बंद दर्द हो रहा है, मेरा गला भी दर्द हो रहा है इतना। सॉरी, मैंने आपको कहना भूल गई, पहले मैंने डाला था कौरमा मसाला। ठीक है। उसके बाद जी मैंने इसमें डाली है हल्दी और काली मिर्च डाली है अभी। ठीक है। मैं सॉरी मैं भूल गई थी। चले जी जब तक उसके बाद जी आप उसके अंदर थोड़ा सा तिक्का मसाला भी ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है। ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आप ऐड करना चाहें तो आप कर लें, अगर आप नहीं करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। ओके। तो यहाँ पर जी फिर आपने इसको अच्छी तरह भूनना है मसाले को। अच्छी तरह आपने इसको ग्राइंड करना है मसाले को। ग्राइंड अभी नहीं करेंगे, सॉरी, ग्राइंड अभी नहीं हम करेंगे, अभी इसको अच्छी तरह भुनेंगे। तो ग्राइंड करने के बजाय आप इसको ना क्या कहते हैं ब्लेंडर के साथ कर सकते हैं। ब्लेंडर के साथ बहुत अच्छा होता है ये। उसके बाद जी फिर जो ये मसाला रेडी करने के बाद ना फिर कोफ्ते का मैंने कहा चलो मसाला रेडी करते हैं। तो फिर उसके बाद जी मैंने ना जो सारा उसके ना ये जो हमारा कीमा है ना, इसके अंदर पता है मैंने क्या क्या ऐड किया। इसके अंदर मैंने बेसन ऐड किया, 2 अंडे ऐड किए। ठीक है। और प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें वो जब कीमा करवाया था उसके अंदर ही मैंने ना वो क्या कहते हैं मिक्स करवा लिए थे। और ये जो मसाला मैंने रेडी किया था, ये जो अब अभी डाल रही हूँ उसके अंदर, इसके अंदर था सूखा धनिया था, ज़ीरा था, गरम मसाला था, लाल मिर्च थी। ठीक है। और थोड़ा सा टिक्का मसाला ऐड किया था। ये सारा मसाले मैंने एक ही में ऐड करके मैंने ना दरदरे से पीस लिए थे। और फिर मैंने क्या कहते हैं अपने कीमे में ऐड किए। तो अभी मैं मिक्स करने लगी थी तो मेरे हाथों पे बड़ी जलन हो रही थी। तो उसके बाद जी फिर मैं 1-2 ग्लव्स लेके आई। तो मैंने कहा जी ग्लव्स पहन के ना तो फिर मैं ना कोफ्ते का मसाला रेडी करती हूँ, क्योंकि फिर हाथों पे आपको पता है कितनी जलन होती है, और मेरे हाथों पे तो कसम से बहुत ही जलन होती है। तो फिर आपको ये ग्लव्स वगैरह भी मतलब अच्छे हैं, और जलन वगैरह भी नहीं होगी, और हाइजीन का भी आपको पता है ख्याल रखना पड़ता है। मेन चीज़ आपने नमक हस्बे जायका मतलब आपने थोड़ा सा चेक करना है। ठीक है। नमक साथ साथ चेक करते रहना है, ना ज़्यादा तेज़ हो और ना ही ज़्यादा कम हो। नॉर्मल दरमियाना नमक हो तो फिर ही आपको पता है हड्डियाँ अच्छी बनती है। यहाँ पर मैं अच्छी तरह बीच में मसाला मिक्स कर रही थी। उसके बाद जी क्या कहते हैं अगर आप इसमें 3 अंडे डालें ना तो
ये ज़्यादा पतला हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें मेरी माने तो आप इसमें 2 अंडे डालना, अगर उससे ज़्यादा डालेंगे ना तो ज़्यादा पतला हो जाएगा। उसके बाद मुझे थोड़ा ना कम लगा कि थोड़ा ज़्यादा पतला है, इसकी ना वो बॉल्स नहीं बनेंगी, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा बेसन और ऐड कर दिया। अच्छा, आप बेसन की जगह ना आप सूखे चने होते हैं ना वो भुने हुए, आप उनको भी ला के उनको भी कूट के आप डालें ना तो वो भी बड़े अच्छे रहते हैं। मेरे नाना अबू थे वो कोफ्ते में डालते होते थे, सूखे चने डालते होते थे, इतने मज़ेदार कोफ्ते बनते थे। वो भी माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें जन्नत में घर में, वो भी बड़ा अच्छा खाना पकाते होते थे। वो पाए पकाते थे, कसम से बहुत मज़ेदार पाए पकाते थे। तो यहाँ पर जी मैं तो यहाँ पर मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही थी मसाले को, पूरी अच्छी अच्छी तरह मिक्स कर रही थी कि इक्वल हो जाए मसाला और कोई भी कमी ना रहे, ठीक है। क्योंकि मैं वैसे दूसरी दफ़ा बना रही थी और मैं पूरी पूरी कोशिश थी कि मैं कोफ्ते इतने अच्छे बनाऊँ कि सबको ज़्यादा पसंद आए। उसके बाद जी फिर वो ना मुझे थोड़ा सा मैंने कहा नमक साथ रख लेती हूँ, और यहाँ पर जी फिर मैं कोफ्ते बना रही थी, इक्वल इक्वल बॉल्स में बना रही थी, कोशिश कर रही थी कि मैं ना एक सेम सेम बॉल बनाऊँ, तो मैं लगी थी बॉल्स बनाने। वैसे ग्लव्स के साथ अब मुझे काफ़ी हेल्प हुई है, और मतलब काफ़ी मेरा ना सुकून से जो काम था ना वो हो गया था। अच्छा, जब तक मैं कोफ्ते बना रही हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दें, कर दिया करें। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। अच्छा, आप ये भी कह रहे होंगे कि इतनी देर बाद इसने व्लॉग पोस्ट किया है, तो कुछ क्या कहते हैं काम थे कुछ, मतलब व्लॉगिंग भी नहीं हो रही थी, सर्दियाँ थी, इब्राहिम भी था, उसको बुखार हो गया था, तबीयत नहीं ठीक थी उसकी, तो वो इब्राहिम के मतलब मैं काम शाम लगी रही, तो मुझे ना व्लॉगिंग का टाइम ही नहीं मिला। तो अभी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ व्लॉग एक ज़रूर बनाऊँ और रोज़ पोस्ट करूँ। तो आप दुआ कीजिएगा बस, क्योंकि आप सबकी दुआओं से ही मतलब हैं। तो जब आप दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला बरकत डालेंगे। तो जी यहाँ पर जी मैं सारे कोफ्ते शोफ्ते बना रही हूँ। अच्छा, पहले मैंने ना जब कोफ्ते में बना रही थी ना तो वो मुझसे काफ़ी बड़े बन गए थे, फिर अम्मी जी ने कहा कि नहीं थोड़े छोटे छोटे बनाओ, सबने खाने हैं। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं ना थोड़े छोटे छोटे कोफ्ते बनाती हूँ। अच्छा, मेरी जो मम्मा थी ना वो बड़े बड़े कोफ्ते डालती थी, मतलब सबका मतलब बड़े बड़े कोफ्ते उनके अंदर ना बनाती थी, वो बड़े बड़े कोफ्ते बनाती थी। वैसे मुझे याद है बड़े बड़े आलू डालती थी, सॉरी बीच में, आलू कोफ्ते बनाती थी और बड़े बड़े आलू डालती थी। तो मुझे ना बड़े बड़े आलू कट्स किए हुए बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि मेरी मम्मा बनाती होती थी। बट मेरे ससुराल में ना आलू को छोटे छोटे पीसेस में कट करके खाते हैं, और मुझे मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर अब सबने खाना होता है, और एक बंदे की तो आपको पता है फिर मर्जी नहीं चलती है, सबकी मतलब एक राय होती है। फिर मैं चलो फिर मैं भी अब छोटे छोटे पीसेस वाले खा लेती हूँ आलू। तो यहाँ पर जी फिर मैंने अपने कोफ्ते फ्राई किए हैं। उसके बाद जो हमारा पेस्ट था ना, आपने उसको सारे को अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जी मैंने ग्राइंड किया, चॉपर के साथ नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने इसको अच्छी तरह ग्राइंड ही कर लिया। मैंने कहा कि ना सॉरी, ग्राइंड की जगह ब्लेंड बोलेगा तो ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा। हाँ, तो मैंने इसको ब्लेंड कर लिया अच्छी तरह, ठीक है। तो उसके बाद ये आपने इसको अच्छी तरह मसाले को भूनना है, ठीक है। देखो कैसे छींटे मार रहा है। अच्छी तरह आपने इसका पानी सुखाना है, और क्या कहते हैं जितना अच्छी तरह आप इसका पानी सुखाएंगे, मसाले पे ऑयल आएगा, उतना ही आपका मसाला अच्छा बनेगा और टेस्ट भी बहुत लाजवाब होगा। उसके बाद जी जो मेरे कोफ्ते थे वो बन गए थे, फ्राई हो गए थे, तो मैंने अपने मसाले के अंदर कोफ्ते ऐड कर दिए। तो यहाँ पर वैसे थोड़ा सा ना मेरे हस्बैंड ना मोटा कीमा करवा लाए थे, थोड़े कोफ्ते मेरे ना मतलब थोड़े से मोटे मोटे दरदरे दाने दाने वाले कोफ्ते बने थे, मतलब एक इक्वल मलाई जैसा कोफ्ता नहीं बना था। उसके बाद जी फिर मैंने अच्छी तरह इसको ना क्या कहते हैं कोयला रखा है चूल्हे के नीचे। मैंने कहा इसको कोयले का धुआं दूंगी तो काफ़ी ना अच्छा फ्लेवर आएगा इसके अंदर। तो मैंने पहले कढ़ाई उठाई है, उसके नीचे मैंने कोयला रखा है, और फिर मैंने कहा चलो साथ साथ कोयला, क्योंकि हमारा सिलेंडर है ना, तो फिर आपको पता है फिर गैस की भी बचत करनी होती है। तो फिर मैंने कहा इसके लिए अलग चूल्हा ज़रूर चलाना है, मैं इसके नीचे ही रख देती हूँ, तो फिर बचत भी हो जाएगी और गैस भी नहीं हमारी ज़्यादा ज़ाया होगी। तो यहाँ पर जी फिर मैंने इसके अंदर पानी लगा दिया, क्योंकि थोड़ा शोरबे वाले खाने थे, तो सबने कहा जी शोरबे वाले ज़्यादा अच्छे लगेंगे तो हम शोरबे वाले खाएंगे।
तो मैंने कहा चले ठीक है। फिर अम्मी से मैंने पूछा, मैंने कहा मैं कितना पानी डालूँ इसके अंदर, तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि इतना पानी डाल दो इसके अंदर। तो फिर मैंने उसके बाद इसमें एक छन्नी पानी डाला था, और मैं अभी चेक कर रही थी कि अभी इसमें और ज़रूरत है कि नहीं है। तो आप ऐसे चेक करें कितना मतलब क्रीमी सा बना है ना। अच्छा, इसमें आप अपनी मर्ज़ी से दही भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, क्योंकि हमने टमाटर भी ऑलरेडी इसके अंदर ऐड कर दिए थे। तो वो आपकी मर्ज़ी, अगर आपने बीच में ऐड करना हुआ दही तो वो आप कर सकते हैं। ओके। उसके बाद जी फिर मुझे थोड़ा ऑयल कम लगा इसके अंदर, तो फिर मैंने ना इसके अंदर थोड़ा ऑयल ऐड कर दिया। मुझे ज़्यादा ही कम लग रहा था, ऊपर ऑयल थोड़ा सा आया ही नहीं। कोफ्तों को जब डाला ना उसके बाद ऑयल नहीं आया इसके ऊपर। तो फिर मैंने अपनी मर्ज़ी से ना थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल डाल दिया, और मैंने इसको अच्छी तरह ना पकने पकने देते हैं इसको अच्छी तरह, ठीक है। और फिर थोड़ा सा नमक भी मैंने डाल दिया, मुझे नमक भी थोड़ा कम लग रहा था। उसके बाद जी फिर मैंने इसको ना ऑयल शोल डाल के मैंने इसको पकने के लिए रख दिया। उसके बाद जी फिर हमारा कोयला भी हो गया था, तो फिर मैंने इसको कोयले का दम दिया। जो पौने छोने मैंने सारे रख दिया, मैंने कहा कहीं से भी ना उसकी जो धुआं है वो बाहर ना निकले। उसके बाद जी फिर मैंने धनिया धुनिया पर गार्निश किया, हरी मिर्चें डाली, और ये हमारा सालन रेडी हो गया था। इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही थी ना इसकी, आप इसकी चेक करें कितना मज़ेदार सा सालन बना है। जिसने जिसने खाना है ना वो आ जाए, मुझे अभी से मतलब दोबारा से देख के मेरा दिल करने लग गया कि मैं खाऊं इसको। उसके बाद जी फिर मैंने टेबल शेबल लगाया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने सारे बर्तन शर्तन लगाए, और सारे मतलब डालना भी शुरू हो गए थे, और सबको बहुत पसंद आया था सालन। तो यहाँ पर फिर जी मैंने अपने लिए सालन डाला, और फिर मेरे हस्बैंड, हम दोनों एक ही छन्नी में खा रहे थे, तो उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया सालन। उन्होंने देखे, उन्होंने कहा है कितना मज़ेदार बना है। और इब्राहिम साहब यहाँ पे लगे हुए हैं मस्तियाँ करने। उसके बाद जी फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ गई, थोड़ी छोटी मोटी चीज़ियाँ लाई, तो थोड़ा सा स्नैक मैंने कहा चलो खाते हैं। तो यहाँ पर इब्राहिम साहब भी बैठे थे, तो वो भी खा रहे थे, और यहाँ पे सारे बच्चे सच्चे सारे बैठे हुए थे इकट्ठे, चीज़ियाँ लाए थे वो खा रहे थे। अच्छा, ये जो फ्राई फ़िश पापड़ा ना, मुझे ये बहुत पसंद है। पता नहीं क्यों मुझे पसंद है, पर मुझे इसका टेस्ट बहुत ही पसंद है। मैं ये 3-4 तो खा ही जाती हूँ। उसके बाद ये जो गोल्डन ब्लैक ब्लैक गोल्ड है, ये बीज हैं, ये भी बड़े मज़ेदार होते हैं। आप खाना, जिसे जिसे नहीं खाए ना वो ज़रूर खाना, फिर मुझे कमेंट में बताना आपको कैसे लगे, ठीक है। उसके बाद जी चीज़ियाँ शीजियाँ खाइयाँ। उसके बाद सुबह हुई है, तो फिर हमने बाज़ार जाना था, क्योंकि जो मेरी ननद है उनकी शादी है, तो फिर उनकी शॉपिंग, शादी की शॉपिंग वगैरह करने जाना था हमने। तो मैंने कहा चलो मैं अपने व्यूअर्स के साथ चलती हूँ, तो हम उनको भी साथ लेके चलते हैं, मज़ा आएगा। तो यहाँ पर फिर इब्राहिम को मैंने पकड़ा हुआ था, इसको मम्मा की तरफ छोड़ना था, और फिर मैंने क्या कहते हैं जाना था। तो यहाँ पर मैं व्लॉग भी बना रही हूँ साथ साथ। ये हमारे जो टाउन है ना उसके बाहर की जगह है। तो यहाँ पर ना जो साथ इसके साथ प्लाट है ना, वहाँ पे आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा, वहाँ पर लोग मछलियाँ पकड़ रहे थे। पता नहीं वो इसमें से मछलियाँ मतलब पकड़ के खाते हैं, पता नहीं, समझ नहीं आती। तो यहाँ पर आप ये झुंड मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि एक ना कबूतरों का झुंड था, वो इकट्ठा ही चल रहा था, मतलब ऐसे साथियों मतलब इकट्ठे चल रहे थे, मतलब इकट्ठे उड़ रहे थे सारा कुछ। तो वैसे अब ना चिड़िया कौवे नज़र नहीं आते हैं, पता नहीं क्यों कहाँ चले गए हैं, कभी देखे ही नहीं। उसके बाद जी फिर हम रस्के में बैठे थे, और ये थोड़ी सी ट्रैफिक में हम फंस गए थे, क्योंकि आगे हम बहुत लेट हो गए थे। फिर भी क्या कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक थी जिसमें हम फंस गए थे। फिर हम निकल गए ट्रैफिक से बाहर, अभी हम लाहौर के अंदर एंटर होने लगे हैं। तो क्या कहते हैं, वैसे ये जो सामने जो लाहौर का इन्होंने बनाया ना, ये पहले नहीं था एंट्रेंस जो बनाई है, ये अभी अभी बनाई है इन्होंने, और काफ़ी अच्छी बनाई है, मतलब बहुत प्यारी सी बनाई हुई है। तो यहाँ पर जी फिर हम अभी रास्ते में जा रहे हैं। वैसे मुझे ऐसे ना रिश्के के अंदर सफ़र करना बड़ा पसंद है। उसके बाद जी हम बाज़ार पहुँच गए थे, और यहाँ पर जी कुछ बैग्स लगे हुए थे लंडे के, मैंने कहा चलो व्लॉग में इसको ले आते हैं। एम ही हमारा मतलब वैसे ना क्या कहते हैं, लेते हैं लोग लंडे के बैग भी लेते हैं। इसमें बस आपको ना छानबीन करनी पड़ती है, कुछ पीसेज अच्छे होते हैं और कुछ ख़राब होते हैं, पर मतलब जिसकी निगाह अच्छी हो वो यहाँ से चीज़ें ले सकता है।
तो यहाँ पर वैसे ही हम खड़े थे और मैं आपको सारा दिखाती हूँ बाज़ार। उसके बाद जी फिर साथ ही रो वाला था, तो फिर हमने रो पी और बहुत मज़ेदार रो थी। तो यहाँ पर अम्मी और आयशा भी रो पी रही हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ। उसके बाद जी फिर थोड़ा सा हम आगे गया तो ये कैचर वाला भाई था, इसके पास बड़े प्यारे प्यारे कैचर्स थे, जो क्या कहते हैं टीमों पे और दराज पे नहीं कैचर होते इतने महंगे महंगे, वो यहाँ पे 100 के लगाए हुए थे सारे कैचर। ओके जी, आप अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट